दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास होते ही अमेरिका ने मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। आप सब जानते हैं कि रात को 1:56 पर वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। 288 वोट इस बिल के समर्थन में पड़े हैं, जबकि 232 वोट इसके खिलाफ पड़े हैं, यानी लगभग 52 वोटों का फर्क यहां पर रहा। लेकिन जैसे ही यह बिल पास हुआ, अब सुबह खबर आ रही है कि अमेरिका ने मोदी सरकार को और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को एक बड़ा झटका दिया है। किस तरीके से, आगे इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश में विरोध भी शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जला रहे हैं। आगे इसके वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मचे घमासान के बीच सरकार ने इसमें कुछ बदलाव भी किए हैं। इसमें क्या बदलाव हुआ है, मुस्लिम समुदाय को 5 भरोसे भी दिए गए हैं, उन भरोसों में क्या प्रावधान है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, आप इस बिल के समर्थन में हैं या खिलाफ? कमेंट सेक्शन में अपना जो ओपिनियन, अपनी राय जरूर रखिए। और हां, इस वीडियो को शेयर भी करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपको बता दें कि लोकसभा के अंदर कल जबरदस्त तरीके से वक्फ संशोधन बिल पर बहस हुई। 1:56 पर फाइनली इस बिल को मोदी सरकार ने पास करवा लिया, नीतीश कुमार और नायडू के बलबूते। लेकिन जैसे ही यह बिल पास हुआ, अब सुबह यह खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका पर 52% टैरिफ भारत लगाता है, इसलिए भारत पर भी हम 26% टैरिफ लगाएंगे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस टैरिफ के लगने के बाद देश के अंदर किन चीजों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले स्क्रीन पर एक खबर देखिए, विशेषज्ञों का कहना है कि इन क्षेत्रों में शुल्क अंतर बहुत अधिक है, जिस कारण अमेरिकी प्रशासन भी उसी दर से अतिरिक्त आयात शुल्क लगा रहा है। शुल्क अंतर जितना अधिक होगा, वह क्षेत्र भी उतना ही अधिक प्रभावित होगा। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च GTRI के विश्लेषण के अनुसार कृषि में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र मछली, मांस, प्रसंस्कृत और समुद्री भोजन होगा। इसी के साथ साथ निर्यात में गिरावट होगी। टैरिफ बढ़ने से भारतीय कंपनियों को अमेरिका में सामान भेजने में अधिक लागत आएगी, जिसके कारण मांग घट सकती है। मुद्रा में स्थिरता देखने को मिलेगी। अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ने से भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है, जिससे आयात महंगा होगा और महंगाई बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ निवेश में कमी, ट्रेड टेंशन बढ़ने से वैश्विक निवेशक भारत में निवेश करने से बच सकते हैं, जिससे भारतीय शेयर बाजार भी प्रभावित हो सकता है। ट्रेड वॉर का खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर वैश्विक ट्रेड वॉर छिड़ता है तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर अस्थिरता बढ़ सकती है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इतना सब होने के बावजूद मोदी सरकार और उनके नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। जो नेता सीना ठोक ठोक के कहते हैं कि हमारा राजा 56 वाला है, उस राजा के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। और तमाम गोदी मीडिया के अंदर बैठे वो पत्रकार इस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो सीना ठोक ठोक कर कहते हैं और वो बड़े देशभक्त अपने आप को बताते हैं। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं अगर इस पर वो चर्चा करेंगे तो आका उनके जो है ना, वो नाराज हो जाएंगे। तो ये अपने आप में दोस्तों भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। वक्फ संशोधन बिल के पास होते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। मैं आपको स्क्रीन पर इसका वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देखिए किस तरीके से वक्फ बिल के खिलाफ जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से वक्फ बिल को पास किया गया है, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए वीडियो। लोगों ने स्क्रीन पर यह वीडियो क्लिप देख लिया है। यह वीडियो इस बात की गवाही देता है कि मुस्लिम समुदाय के बीच किस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पास होने का गुस्सा है। मुस्लिम समुदाय के लोग, तमाम जो संगठन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत
जमीयत उलमा हिंद समेत कई संगठन ये कह चुके हैं कि हमने लंबी लड़ाई के लिए कमर कस ली है। आने वाले दिनों में इस बिल के खिलाफ CAA की तरह प्रदर्शन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मोदी सरकार तमाम दावे कर रही है, कह रही है कि हम इस बिल में मुसलमानों का भला चाहते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। यह भी लोगों का आरोप है। आप लोगों ने देखा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। यह भी लोगों का आरोप है। कभी तलाक, 3 तलाक पर मतलब जो है कानून ला करके, कभी CA पर कानून ला करके, तो कभी वक्फ जैसा बिल ला करके, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए तमाम चीजें की जा रही है। अगर करना ही है तो कम से कम हिंदू भाइयों का भी भला कर दीजिए, वो भी बेचारे तो परेशान है ना, लेकिन उस पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। खैर, सरकार की तरफ से 5 अहम भरोसे मुस्लिम समुदाय के लोगों को देने की कोशिश की गई है, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल सरकार ने कहा क्या है, स्क्रीन पर ये देखिए। यहां देखिए, विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और अधिक समय की मांग की। सरकार ने इस विधेयक को पारदर्शिता और संपत्ति विवादों के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। अब जब मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है तो सरकार ने मुस्लिम समुदाय को 5 बड़े अहम भरोसे दिए हैं, जिसमें सरकार का कहना है कि मस्जिदों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस विधेयक में किसी भी मस्जिद पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। यह विधेयक केवल वक्फ संपत्तियों से संबंधित है और धार्मिक स्थल या मस्जिद की व्यवस्था में कोई बदलाव या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यह विधेयक केवल वक्फ संपत्तियों से संबंधित है और धार्मिक संस्थानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक स्थलों व्यवस्थाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह भी भरोसा दिलाया है कि किसी भी धार्मिक स्थल या मस्जिद की व्यवस्था में कोई बदलाव, हस्तक्षेप नहीं होगा। धार्मिक गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस विधेयक में किसी भी जो है मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थल के संचालकों में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। विवादित जमीनों पर उच्च स्तरीय अधिकारी निर्णय लेंगे। अब विवादित वक्फ संपत्तियों के मामलों को कलेक्टर या उसके ऊपर के अधिकारी ही देखेंगे। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में वक्फ संपत्तियां बनाने पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे ताकि किसी भी समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन न हो। वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा तय। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वक्फ परिषद में कुल 22 सदस्यों में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। साथ ही इसमें पूर्व अधिकारियों और संसद के 3 सदस्य भी शामिल किए जाएंगे जो किसी भी धर्म से हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। अब जो मांग मुस्लिम समुदाय कर रहा था कि इस वक्फ के अंदर कोई भी हिंदू समुदाय का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जितनी भी वक्फ बने हुए इसमें कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं है, उसी धर्म के लोग हैं जिनका वक्फ है। तो आखिरकार मुसलमानों के इस वक्फ के अंदर हिंदुओं को घुसाने की कोशिश क्यों की जा रही है, यह सवाल था। लेकिन सरकार ने यह कहा है कि सिर्फ 4 लोग इसमें शामिल होंगे और ज्यादातर 18 से 19 लोग जो है वो मुस्लिम समुदाय से ही ताल्लुक रखने वाले होंगे। भले ही 4 क्यों ना हो, लेकिन रोड़ा डालने के लिए 1 काफी होता है, यह भी लोगों का मानना है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।